दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने की वजह से मंसूर अली खान साहब ने पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। इसी के जरिए आज हम बात करेंगे मंसूर अली खान साहब से। ये क्या हो गया पिछले 10 साल के बाद, ये थर्ड टर्म में मोदी जी और अमित शाह जी को याद आ गया कि सडनली वक्फ अमेंडमेंट करना है, और ये कुछ नहीं है, डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है, और ये वक्फ के लैंड को हड़पने की एक साजिश है। और हमेशा आप देखिए, ये बिल को जो डिफीट करना है फाइनली हमें लोकसभा, राज्यसभा और कोर्ट्स में करना है, और हमारा हक भी है प्रोटेस्ट करने का। पर इसीलिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। और आप जब बोल रहे हैं, आवाम से मेरी अपील है, गवर्नमेंट जब भी आप इलेक्ट करें सोच समझ के इलेक्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, हिंदुस्तान का मामला है। और आप ये कम्युनल एजेंडा बीजेपी का जो है, इसकी साजिश में ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं हूं हमारा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों, आज हम एमपी कैंडिडेट मंसूर अली खान साहब की ऑफिस में मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं मंसूर अली खान साहब से। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने की वजह से मंसूर अली खान साहब ने पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। इसी के जरिए आज हम बात करेंगे मंसूर अली खान साहब से। आइए बात करते हैं और जानते हैं। लगातार जो है एहतजाज भी चल रहा है, तो इस पर जो है आप सुप्रीम कोर्ट में आप जो है पिटीशन फाइल किया है। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी क्या राय है इस पर, और जो आपने पिटीशन फाइल किया है तो क्या जो है कहना चाहूँगा। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 का बीजेपी लेके आई है, ये ज़रा सर एक बीजेपी की साजिश है। देखिए, क्योंकि बीजेपी को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लोकसभा इलेक्शंस में 240 लोकसभा सीट्स मिले। पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे, अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं, क्योंकि ये हमेशा एक डिस्ट्रप्शन चाहते हैं, क्योंकि ये फिर पोलराइज करना चाहते हैं लोगों को रिलीजन पे, हिंदू मुस्लिम, और यही करके जो असल मुद्दे हैं, जहाँ पर बीजेपी फेल हुई, जहाँ पर इकोनॉमिक फ्रंट हो या गवर्नेंस का मामला हो, इसमें बीजेपी फेल हो चुकी है। और यहाँ पर अब थर्ड टर्म में यही काम कर रहे हैं लोगों को बांटने का, क्योंकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस जो बिहार में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, और इस पे पॉलिटिक्स की जा रही है। क्योंकि मैं ये कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा हूँ, क्योंकि 2009 में जब जेपीसी बनी थी, बीजेपी के लोग एमपी जेपीसी का हिस्सा थे, और जब रहमान खान साहब के सदारत में जेपीसी कमेटी बनी थी, बीजेपी के लोग थे उसमें, और पूरा समर्थन दिया। और 2009 के लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वादा किया था कि ये जो कमेटी के रिकमेंडेशंस है, अगर वो पावर में आएंगे तो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें भी जो पूरा कंसेंसस से बीजेपी के एमपीज और बीजेपी पार्टी सपोर्ट करने से ये लोकसभा और राज्यसभा में ये अमेंडमेंट पास हुआ। ये क्या हो गया पिछले 10 साल के बाद, ये थर्ड टर्म में मोदी जी और अमित शाह जी को याद आ गया कि सडनली वक्फ अमेंडमेंट करना है, और ये कुछ नहीं है, डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है, और ये वक्फ के लैंड को हड़पने की एक साजिश है। और हमेशा आप देखिए, बीजेपी मुसलमानों के मामले में मुसलमानों को कोई भी मुद्दा लेकर के मुसलमानों को एक डिफेंसिव मोड में डालने की कोशिश करती है। ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि मुसलमान को जो है टारगेट किया जा रहा है, और कांग्रेस भी सेक्युलर पार्टी इस पर आवाज नहीं उठा रही है। कांग्रेस ये ऐसी पार्टी है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। हालांकि कई कांग्रेस के एमपीज भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं वक्फ बिल के खिलाफ, मैं भी गया हूं, और पार्लियामेंट में, और कांग्रेस का स्टेटेड पोजीशन है कि कांग्रेस पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, और पार्लियामेंट में और हर प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने ये बिल को अपोज किया है। जहाँ तक एहतजाज की बात है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुसलमान अब जो है एहतजाज करिए, तो जो हमारे कायदीन हैं, एमएलएस हैं, मुस्लिम एमएलएस, वही अब तक जो है नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये बिल को जो डिफीट करना है फाइनली हमें लोकसभा, राज्यसभा और कोर्ट्स में करना है, और हमारा हक भी है प्रोटेस्ट करने का। बस इसीलिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। और आप जब बोल रहे हैं,
जहाँ जहाँ MLCs MPs जो फोरम में हैं ये बिल को अपोज कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, जो पार्टीज़ हैं JDU और हमारे पासवान की पार्टी LJP और चंद्रबाबू नायडू, वो सब क्या किए हैं, जब भी मुसलमानों को इस्तेमाल करना कर लिए हैं। और अगर वो लोग चाहते ये बिल पास नहीं होती थी। और हमारे कांग्रेस के जो MLAs MPs हैं जो फोरम पे अपोज है, अब राज्यसभा में देखिए, लोकसभा में देखिए, सब आके हैं, डिबेट किए हैं, अगेंस्ट द बिल वोट किए हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब जहाँ पर प्रोटेस्ट का सवाल है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब एक क्या आज का माहौल ऐसा हो गया है, कहीं भी अब बंगाल का ही सिचुएशन देख लीजिए, ये एक षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि TMC को वहाँ पर बैकफुट पे डालने का है। सो हमें भी इसमें बहुत ही बोलते हैं ना, फूक के कदम रखना है। सो हमारे प्रोटेस्ट भी पीसफुल करना चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगी। क्या लग रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहेगा? आज पहला दिन था, हियरिंग होके हैं, कल फिर कंटिन्यूएशन है सुप्रीम कोर्ट में ये मामले की। सो मेरी तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मैटर हियर करने के बाद हम लोगों को स्टे मिलेगा। ये आवाम के लिए यही पैगाम है, क्योंकि ये सारे हिंदुस्तान के आवाम के लिए पैगाम है। आप ये बीजेपी की साजिश है, कोई भी मामला हो, अब वक्फ का मामला लेके लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की गवर्नमेंट फंक्शनिंग नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, गवर्नेंस ठीक नहीं है। और जब कोई मेजर इलेक्शन आता है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम का मामला लेके आके लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। और सारी हिंदुस्तान के आवाम से मेरी अपील है, गवर्नमेंट जब भी आप इलेक्ट करें, सोच समझ के इलेक्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, हिंदुस्तान का मामला है। और आप ये कम्युनल एजेंडा बीजेपी का जो है, इसकी साजिश में ना पड़े।